अवकलन। आज बच्चों में एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किस तरह से हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ आ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, फलन का अवकलज ज्ञात करना। कोई दिया हुआ फंक्शन है उसका हम किस तरह से अवकलन ज्ञात करते हैं, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को समझना होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन के लिए एक शब्द याद रखना होगा जिसका नाम है आइलेट। आइलेट, आई से, आई का मतलब है इन्वर्स फंक्शन। आई से इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शंस, आई से इन्वर्स फंक्शंस। इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स। इस तरह के जितने भी फंक्शंस दिखते हैं उनको सभी को हम लोग इन्वर्स फंक्शन ही बोलते हैं। उसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस में कौन आता है, जितने भी लॉग वाले फंक्शंस होते हैं सब लॉगरिथमिक में फंक्शंस में ही आते हैं। उसके अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस में वह सारे टर्म्स आते हैं जितने हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़े हैं। अलजेब्राइक फंक्शंस जैसे एक्स पढ़ा है, एक्स प्लस 2 टाइप के देखे हैं टर्म्स, एक्स क्यूब प्लस 3 टाइप, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 4। इस तरह के कई सारे टर्म्स हम लोगों ने देखे हैं अलजेब्रा में और पढ़कर आए हैं। ये सभी जो होते हैं एक्स के फॉर्म में जो टर्म्स लिखे होते हैं, जैसे एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स 3, एक्स की पावर 3 प्लस 3, एक्स की पावर 4 प्लस 4, इनको हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में ही डालते हैं। इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कौन से फंक्शंस आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इसमें वह फंक्शंस आते हैं जैसे e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया। इस तरह के जितने भी टर्म्स होते हैं वो सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे t से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कौन से फंक्शंस आते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे साइन एक्स पढ़ा है, कॉस एक्स पढ़ा है, tan एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया। इस तरह के जितने भी टर्म्स होते हैं सभी जो हैं सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि फंक्शन ऑफ द फंक्शन क्या है। जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें अगर ध्यान से देखा जाए तो हर जगह पे एक्स लिखा हुआ है। जैसे साइन एक्स एक प्रकार का हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही है। साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। यहाँ पर देखें तो जो साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स की जगह पे अगर एक्स के स्थान पे, इस एक्स के स्थान पे अगर एक्स के टर्म में कोई दूसरा टर्म लिख दिया जाए, एक्स के स्थान पे एक्स के ही टर्म में कोई दूसरा टर्म लिख दिया जाए, तो ये हमारा फंक्शन ना रह करके फंक्शन ऑफ द फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे साइन एक्स की जगह पे मान लो हमने एक्स प्लस 2 डाल दिया, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स के टर्म में एक दूसरा टर्म लिख दिया, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो गया। इस तरह से हम लोग कई सारे फंक्शन ऑफ द फंक्शंस बना सकते हैं। एक्स की जगह पे एक्स के टर्म में कोई दूसरा टर्म डालते चले जाएं, जो इच्छा हो वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी जो हैं फंक्शन ऑफ द फंक्शन में ही कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, सब फंक्शन ऑफ द फंक्शन। इस तरह से हम लोग कई सारे फंक्शन ऑफ द फंक्शंस बना सकते हैं किसी भी फंक्शन से। तो अवकलन में ये चीज़ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, क्योंकि पूरी अवकलन जो है
फंक्शन और फंक्शन ऑफ द फंक्शन के बेस पर ही पूरी बनी हुई है। अब ये देखेंगे कि फंक्शंस क्या हैं। जैसे e की पावर x हमारा एक फंक्शन है, cos x एक हमारा फंक्शन है, tan x एक हमारा फंक्शन है। जितने भी फॉर्मूले बनाए गए हैं, चाहे वो अवकलन ज्ञात करना हो चाहे वो समाकलन ज्ञात करना हो, हमेशा अवकलन चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन हो, वो वहाँ पर जितने फॉर्मूले बनाए गए हैं वो सब फंक्शन के बेस पर ही बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अवकलन में ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, मतलब एक्स की पावर एन जो है एक अलजेब्राइक फंक्शन है। इसका मुझे अवकलन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन एक हमारा फंक्शन है, इसका अवकलन हमको याद रखना है। जितने भी फंक्शंस होंगे उनके अवकलन हमको याद रखने होंगे, तभी हम लोग जो है आगे अवकलन के सवाल हल कर पाएंगे। तो x की पावर n का जो अवकलन होता है, तो इसको अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को पहले लाते हैं, x में कोई चेंजमेंट नहीं और पावर एक कम कर देते हैं। इस तरह से इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है अवकलन में। कभी भी x पावर n टाइप का हमको फंक्शन दिखेगा तो उसका अवकलन हम लोग इस तरह से करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक फंक्शन हमारे पास दिया है x की पावर 5, ये हमारा एक फंक्शन है और कहा जा रहा है चूंकि x वेरिएबल में फंक्शन है तो इसका अवकलन भी हमें x के सापेक्ष ही करना पड़ता। अगर थीटा की पावर 5 होता तो थीटा की पावर 5 है तो इसका अवकलन हम लोग थीटा के सापेक्ष करते हैं। अगर t की पावर 5 है तो इसका अवकलन हमें t की पावर t के सापेक्ष करना होता। मतलब जिस वेरिएबल में कोई भी फंक्शन होगा या फंक्शन ऑफ द फंक्शन होगा, हम लोग उसी के सापेक्ष उसका अवकलन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले x की पावर 5 जो कि हमारा एक फंक्शन है x वेरिएबल में, इसका अवकलन करते हैं। तो किसी भी फंक्शन का अवकलन करने के लिए या फंक्शन ऑफ द फंक्शन का अवकलन करने के लिए हम लोग सबसे पहले दिए हुए गिवन फंक्शन को y मानते हैं। तो y मान लेते हैं, y बराबर x की पावर 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फंक्शन का अवकलन करना है, मतलब y का अवकलन करना है, क्योंकि हमने y के बराबर ही इस फंक्शन को लिख दिया है। लेट y बराबर x की पावर 5। x की पावर 5 का अवकलन करने का मतलब y का अवकलन ही करने जा रहे हैं, मतलब y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5। इसका अवकलन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर पावर को पहले लाएंगे, x में कोई चेंज नहीं, पावर एक कम कर देंगे। तो इस तरह से हमने फंक्शन का अवकलन कर दिया। ये तो बहुत सरल है, मतलब कोई भी फंक्शन होगा उसका डायरेक्ट हमको अवकलन आ जाएगा, वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक और फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एक फंक्शन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसका अवकलन मुझे डायरेक्ट याद रखना होगा, इसका अवकलन होता है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। इसी तरीके से अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए बेस ई इसको पढ़ते हैं, ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। डी बाई डी एक्स ऑफ
कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। सारे फंक्शंस हैं, सारे फंक्शन का ही अवकलन देख रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x। अगला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। जितने भी हम लिख रहे हैं सभी फंक्शन के ही अवकलंस लिख रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक हो गया सेक के बाद आता है कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब अंश बटे हर टाइप का अगर कोई भी फंक्शन आता है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। डी डी एक्स ऑफ एन माइनस एन डी एक्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के स्क्वायर। अगला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन मतलब फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो गया है तो हम उसका अवकलन करते हैं फर्स्ट सेकंड एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस तरह से हम लोग जो है दिए हुए फंक्शन का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों को याद रखते हैं। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट कि फंक्शन ऑफ द फंक्शन क्या होता है। ये तो हम लोगों ने सीखा कि फंक्शन अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो हम लोग फंक्शन का अवकलन डायरेक्ट करना जानते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। लेकिन उसकी जगह पे अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ऑफ द फंक्शन आ जाए, फंक्शन ऑफ द फंक्शन होता क्या है, जैसे साइन एक्स हम लोगों ने सीखा एक फंक्शन है। अब साइन एक्स जहाँ पर भी एक्स है, जितने भी फंक्शंस हैं उनमें जहाँ जहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह पे अगर कोई दूसरा टर्म आ जाए एक्स के ही टर्म में तो वो हमारा फंक्शन न रह करके फंक्शन ऑफ द फंक्शन बन जाता है। जैसे ये सारे एग्जांपल्स जो भी हैं फंक्शन ऑफ द फंक्शन के ही हैं, और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। 3x² + 2 सभी फंक्शन ऑफ द फंक्शन ही हैं। जैसे e⁻x एक हमारा फंक्शन है, इसको फंक्शन ऑफ द फंक्शन क्या होंगे, e⁻x²। एक्स की जगह पे एक्स के टर्म में दूसरा टर्म लिख दिया, फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो गया। e⁻sin x लिख दिया, ये भी हमारा एक फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। e⁻tan x लिख दिया, tan इनवर्स x लिख दिया, ये भी हमारा फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। e⁻log x² लिख दिया, ये भी हमारा एक फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन में जो भी पावर लगी हुई है, किसी भी फंक्शन में जहाँ पर भी x लिखा हुआ है, x की जगह पे कोई भी
दूसरा टर्म आ जाए एक्स के ही टर्म में, एक्स की जगह पर एक्स के स्थान पे एक्स के ही टर्म में कोई दूसरा टर्म आ जाता है, उस केस में वो फंक्शन ना हो करके फंक्शन ऑफ दी फंक्शन बन जाता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ दी फंक्शन बन गया तो उसको हम लोग किस तरह से उसका अवकलन करेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे फंक्शन ऑफ दी फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करना, डेरिवेटिव ज्ञात करना। फंक्शन ऑफ द फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का तो हमें डायरेक्ट ही डेरिवेटिव पता होता है, लेकिन फंक्शन ऑफ द फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ पे चेन रूल याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है जितने भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन होते हैं वहाँ पे होता है क्या, अवकलन करते समय क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग अवकलन करते जाते हैं वहाँ पे चेन बनती जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसे y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन दिया है e की पावर एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। तो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ y, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये हमारा जो फंक्शन है एक x वेरिएबल में फंक्शन है। ये जो दिया हुआ फंक्शन ऑफ द फंक्शन है ये x वेरिएबल में है, तो इसका अवकलन भी हम लोग x के सापेक्ष ही करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब ई की पावर एक्स स्क्वायर का मुझे अवकलन करना है, तो जब भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन होगा और वो फंक्शन ऑफ द फंक्शन जिस फंक्शन से आया है, पहले तो हम ये मान के इसका अवकलन कर देंगे कि ये हमारा एक फंक्शन ही लिखा हुआ है, मतलब ई की पावर एक्स फंक्शन ही लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स टाइप का ही फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स टाइप का अगर ये फंक्शन होता तो इसका अवकलन हो जाता है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये मान के ये अवकलन करेंगे कि ई की पावर एक्स टाइप का ही लिखा है। उसके बाद जो भी एक्स की जगह पे चेंजमेंट हुआ है उसका दोबारा अवकलन कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जब तक लास्ट में हमें फंक्शन नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग चेन रूल लगाते ही रहते, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक्स पावर एन टाइप का हमें फंक्शन मिल गया है, तो जैसे ही हमें लास्ट में फंक्शन मिलेगा वैसे ही हमारा अवकलन खत्म। ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ये एक्स पावर एन टाइप का फंक्शन, एक्स पावर एन टाइप के फंक्शन का अवकलन होता है पावर को पहले लाएंगे, एक्स में कोई चेंज नहीं, पावर एक कम करेंगे। अब चूंकि ये फंक्शन है इसलिए यहाँ पे हमारा अवकलन खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आ गया था हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर और 2x। तो इस तरह से हमने दिए हुए फंक्शन ऑफ द फंक्शन का अवकलन ज्ञात कर लिया। इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन लॉग एक्स लिखा हुआ है या साइन लॉग एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इस तरह से हमारे पास ये साइन एक्स फंक्शन से ही हमारा फंक्शन ऑफ द फंक्शन बना है। तो साइन एक्स फंक्शन से फंक्शन ऑफ दी बना है, क्योंकि साइन एक्स अगर ये होता तो यहाँ पे एक्स होता, लेकिन एक्स की जगह पर एक्स के टर्म में दूसरा टर्म यहाँ पे डाल दिया गया है। तो इसका अवकलन हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स। अब ये मान के इसका अवकलन करेंगे कि ये साइन एक्स से लिखा हुआ है, और साइन एक्स का अवकलन हमें पता है कि कॉस एक्स होता है, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर, और जो भी चेंजमेंट हुआ एक्स की जगह पे इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस लॉग एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब ये देखिए यहाँ पे लॉग एक्स टाइप का फंक्शन लिखा हुआ है, लॉग एक्स टाइप का फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, क्योंकि एक्स की जगह पे अगर लॉग एक्स होता तो फंक्शन होता, लेकिन एक्स की जगह पे फिर से एक्स के टर्म में चेंजमेंट हो गया तो ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। तो यहाँ पे लॉग एक्स मान के पहले अवकलन करेंगे, और लॉग एक्स का होता है अवकलन 1/x, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है,
इंटू, सारे टर्म इंटू में होते हैं, जो भी चेंजमेंट हुआ उसका दोबारा अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए लास्ट में हमें क्या मिल गया, फंक्शन। जैसे ही फंक्शन मिल गया वैसे ही हमारा फंक्शन ऑफ दी फंक्शन, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। कॉस, जब तक लास्ट में फंक्शन नहीं मिलता है तब तक ये फंक्शन ऑफ दी फंक्शन बना रहेगा और चेन रूल लगता रहेगा, क्योंकि इसमें जो है धीरे धीरे चेन बनती चली जा रही है। जैसे जैसे हम लोग चेन रूल लगाएंगे वैसे वैसे चेन बनती ही चली जाती है। यहाँ पे एक्स पावर एन है, पावर पहले लाएंगे, एक्स में कोई चेंज नहीं, पावर एक कम कर देंगे। अब आगे और सोल्व कर लेते हैं, अलजेब्रा लगा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स से एक एक्स का कैंसिल आउट हो गया, 2 को पहले ले आते हैं, 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। इस तरह से हमारा अवकलन ज्ञात कर लिया। आज की क्लास में इतने ही रखेंगे मिलो बच्चों। इस तरह से हम लोग जो है सॉल्व कर लिए हैं। अवकलन ज्ञात करना सीखे हैं आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आगे सीखेंगे।